हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं प्रकाश कुमार, मेरे साथ मनोज सर हैं और बहुत ही अच्छे कहानी लेकर के आ चुके हैं। चलिए सुनते हैं मनोज सर से कैसा कहानी है। थैंक यू सो मच प्रकाश जी। और ये कहानी का एक ही उद्देश्य है कि इस कहानी के ज़रिए आपको कुछ ना कुछ सीख देना, क्योंकि हर एक कहानी में कुछ ना कुछ नॉलेज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। साथियों, एक बार की बात है कि एक राजा था और उस राजा का कोई संतान नहीं था। तो वो अपने प्रजा में से ही किसी बच्चे को गोद लेना चाहता था। तो वो अपने प्रजा में इसकी खबर भिजवाई कि जितने भी प्रजा हैं सभी अपने बच्चे को, जो 5 साल से छोटा बच्चा है, उन सभी बच्चों को आप लेकर दरबार में हाजिर होइए और उसी बच्चे में से मैं किसी बच्चे को गोद लूँगा। अब ये बात जैसे प्रजा को पता चली, सब में एक उत्साह का माहौल हो गया कि अरे राजा जिसको गोद लेगा यानी वो राजकुमार होगा। जिसके बेटे को भी वो गोद ले लिया, समझो वो तो राजकुमार बन जाएगा, समझो वो सुख भोगेगा, उसको तो किसी चीज़ की तकलीफ ही नहीं होगी। सभी लोग अपने बच्चों को बढ़िया से फ्रेश साफ सुथरा करके बढ़िया से लेकर चले गए दरबार में। जैसे वहाँ पे ले गए, दरबार सजी, सभी लोग अपने बच्चों को तैयार करके वहाँ पे रखे थे। राजा साहब सभी को देखे और देखते हुए बोले कि मैं ऐसे किसी को गोद नहीं लूँगा, मैं एक यहाँ पे परीक्षा लूँगा, सभी बच्चे का मैं परीक्षा लूँगा और जो उस परीक्षा में पास होगा मैं उसी को गोद लूँगा। तो सभी लोगों ने बोला कि क्या है वो परीक्षा। तो राजा साहब ने सभी बच्चे के हाथ में एक बीज दिया, पौधे का बीज दिया और बोला इसे लेकर जाओ, गमले में डालना, पानी डालना और इस पौधे को धीरे धीरे बड़ा करो और जब ये पौधा बड़ा हो जाए फिर मेरे पास लेकर आना, फिर उस समय मैं डिसाइड करूँगा कि आखिर मैं किसको गोद लूँगा। अब सभी इसी तरीके से बच्चे और बच्चे के जो भी गार्जियन थे इसी तरीके से उस पौधे के बीज को लेकर चले गए और जाकर बहुत शिद्दत से पौधे की सिंचाई करना स्टार्ट कर दिए। बड़ी प्यार से पौधे को उन्होंने गमला में डाला, पानी दोनों टाइम सुबह शाम डालना स्टार्ट कर दिए। धीरे धीरे सभी का बीज बाहर लगा निकलने, धीरे धीरे वो पौधे का रूप लेने लगा, अंकुर का रूप लेते लेते पौधे का रूप लेने लगा धीरे धीरे। सभी बहुत खुश थे, लेकिन उसमें एक बच्चा था जिसका बीज अंकुर ले ही नहीं रहा था। वो बड़ी चिंता में था, बड़ी परेशान था कि मैं भी सेम मेहनत कर रहा हूँ जितना ये लोग कर रहा है, मैं भी सुबह शाम इसमें पानी डाल रहा हूँ, बट मेरा बीज अंकुर क्यों नहीं ले रहा है, मेरा बीज पौधे का रूप आखिर क्यों नहीं ले रहा है, क्या दिक्कत है। इस चीज़ को लेकर बड़ा वो चिंतित रहता था। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाऊंगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। फाइनली वो दिन आ गया जब सबका बीज एक अंकुर ले लिया, पौधे का रूप ले लिया, एकदम हरियाली सी आ गई और सभी लेकर अपने पौधे को उस दरबार में हाजिर हुए। राजा साहब के दरबार में एकदम दरबार हरी हरी चीज़ों से एकदम भरा पड़ा था, पूरे हरे पौधे से एकदम भरा था। राजा साहब सभी के पौधे को देखना स्टार्ट किए। देखते देखते उस बच्चे के पास गए जिसका बीज अंकुर नहीं लिया था, जिसका बीज पौधे का रूप नहीं लिया था, और उससे पूछे कि बेटा तुम्हारा जो बीज है ये पौधा क्यों नहीं बना है। तो बोला पता नहीं राजा साहब, मैंने हर वो काम किया है जो इस बीज को अंकुर लेना चाहिए, पौधा का रूप लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये बीज कभी अंकुर लिया ही नहीं। मैंने पूरी शिद्दत से मेहनत किया, पूरी शिद्दत से काम किया। राजा साहब वहाँ पे मुस्कुराए और बोले कि एक्चुअली ये मैं जितना भी सारा बीज दिया था, इन सभी लोगों को जितना भी बीज दिया था वो सब एक बंजर बीज था, वो कभी पौधे का रूप ले ही नहीं सकता था। लेकिन यहाँ जितने बच्चे थे, इनके जितने गार्जियन थे, इन सभी लोगों ने दिमाग अपना लगाया और लगाकर बीज को बदल दिया। मुझे खुश करने के लिए बीज को बदल दिया ताकि जितना अच्छा पौधा का रूप लेगा ये उतना ही राजा खुश हो जाएगा और मेरे बच्चों को गोद ले लेगा। लेकिन आज मैं इस पूरे दरबार में ये घोषित करता हूँ कि इस छोटे बच्चे को मैं गोद लूँगा जिसका बीज अंकुर नहीं लिया है, जिसका बीज पौधे का रूप नहीं लिया है, क्योंकि इसके अंदर ईमानदारी है। ये कभी अपना दिमाग नहीं लगाया, ये ईमानदारी से काम किया। साथियों, कहा गया ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा देते हैं तो सरल चीज़ें भी असंभव हो जाती हैं। तो वहाँ पे उस राजा ने उस बच्चे को गोद लिया। इस कहानी से मैं एक ही सीख देना चाहूँगा, इस कहानी से एक ही बात बताना चाहूँगा कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जो ईमानदारी से कुछ नहीं करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, फिर उनकी सफलता बहुत जल्दी नहीं मिलेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्यों प्रकाश जी शेयर करें, ताकि हम सभी को एक आप सभी से मोटिवेशन मिले, ताकि हम लोग और भी दिन पे दिन बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाकर लेकर आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।